आइए सुनते हैं आज की कहानी आधे का कमाल। किसी नगर में एक सुनहर रहता था। उसके कोई संतान न थी। संतान की आस में सुनहर ने 4 शादियां की, किंतु चारों पत्नियों को भी कोई संतान न हो सकी। सुनहर बड़ा उदास रहने लगा। वो सोचता, अब मेरा वंश कैसे चलेगा? कौन मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा? मेरे मरने के पश्चात मेरी पत्नियों का क्या होगा? सुनहर इसी सोच में रात दिन घुलने लगा। उसे खाने पीने का भी ख्याल न रहता। एक दिन सुनहर के दरवाजे पर एक महात्मा आए। सुनहर ने उनकी खूब आव भगत की तथा उन्हें सम्मान के साथ भोजन कराया। महात्मा सुनहर के अतिथि भाव से बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उससे पूछा, मैं जब से आया हूं तुम्हें कुछ उदास देख रहा हूं। तुम सभी कार्य कर तो रहे हो, किंतु तुम्हारा हृदय यहां नहीं है। आखिर तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? सुनहर महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। वो रोते हुए बोला, क्या बताऊं महाराज, ईश्वर का दिया मेरे पास सब कुछ है। धन है, दौलत है, पतिव्रता स्त्रियां हैं जो रात दिन मेरी चिंता में ही लगी रहती हैं, किंतु मेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं है। सारे जतन करके देख लिए, किंतु फिर भी मेरे आंगन में बालक की किलकारियां नहीं गूंजी। महात्मा ने सुनहर की व्यथा सुनी तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सुनहर को एक जादू का पत्थर अपने झोले में से निकाल कर दिया। कहा, बेटा तुम यहां से सीधे उत्तर दिशा की ओर नाक की सीध में चले जाना। आगे जाकर नदी आएगी। उस नदी को पार करके तुम एक पर्वत के पास पहुंचोगे। उस पर्वत को पार करके एक घाटी दिखाई देगी जहां दूर दूर तक कोई नहीं रहता। उस घाटी में एक आम का वृक्ष है। उस वृक्ष में आम लगे होंगे। तुम ये पत्थर उस पेड़ पर मारना। उस वृक्ष में से जादुई आम गिरेंगे। चाहे जितने आम गिरे, किंतु तुम केवल 4 आम ही उठाना। चारों आम अपनी चारों पत्नियों को खिला देना। ईश्वर की इच्छा से तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। सुनहर ने महात्मा से वो जादुई पत्थर ले लिया। वो बड़ा प्रसन्न हुआ। महात्मा को विदा कर वो जादुई आम लेने निकल पड़ा। उसकी पत्नियों ने उसके लिए भोजन बांध कर दिया। वो खुशी खुशी घर से निकल पड़ा और नाक की सीध में चलने लगा। चलते चलते उसे रात हो गई। रास्ते में एक जंगल पड़ा। सुनहर ने सोचा, रात में जंगल में यात्रा करना उचित नहीं, अतः वो वही पेड़ पर चढ़कर सो गया। सुबह होने पर उसने पत्नी द्वारा दी गई रोटियां खाई तथा फिर से अपनी यात्रा आरंभ की। रास्ते में एक नदी मिली। उसने नदी को पार किया। नदी पार करके एक पहाड़ आया। संतान पाने की धुन में सुनहर बहुत उत्साहित था। उसने जल्दी जल्दी पहाड़ भी पार कर लिया। पहाड़ पार करने के पश्चात उसे एक घाटी दिखाई दी। घाटी में पहुंचकर उसने देखा कि वहां तो बहुत सारे आम के पेड़ हैं। अब सुनहर सोच में पड़ गया, किंतु ज्यादा देर उसे सोचना न पड़ा। उसने देखा कि सभी आम के पेड़ सामान्य से हैं, किंतु एक आम के पेड़ के आमों में कुछ अजीब सी जादुई चमक है। वे सभी चांदी के समान चमक रहे थे। सुनहर समझ गया कि यही वो जादुई आम का पेड़ है। उसने अपने कपड़ों में से महात्मा का दिया हुआ पत्थर निकाला और आम के पेड़ पर मारा। पत्थर लगते ही पेड़ में से बहुत से आम झड़कर गिर पड़े। सुनहर ने केवल 4 आम उठाए तथा जिस प्रकार वो वहां आया था उसी प्रकार वापस लौट पड़ा। घर पहुंचकर सुनहर ने वे चारों आम अपनी चारों पत्नियों को खाने को देकर उन आमों को तुरंत खाने की हिदायत दी। सुनहर की 3 पत्नियों ने तो वे आम उसी समय खा लिए, किंतु सुनहर की चौथी पत्नी को नहाने जाना था, अतः उसने वो आम अलमारी में रख दिया और नहाने चली गई। वो जब नहाकर आई तो देखा कि उसका आम बंदर खा रहा था। उसने डंडा मारकर बंदर को भगाया, किंतु बंदर आधा आम खा चुका था। सुनहर की पत्नी ने बाकी बचा हुआ आधा आम खा लिया और किसी को बंदर के विषय में कुछ नहीं बताया। कुछ समय पश्चात सुनहर की चारों पत्नियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। सुनहर के 3 पुत्र तो सामान्य थे, किंतु उसकी चौथी पत्नी का पुत्र जिसने वो आधा आम खाया था आधा पैदा हुआ, अर्थात उसके ऊपर का तो सारा शरीर था, किंतु धड़ से नीचे का भाग गायब था। सभी को इस प्रकार के बच्चे को देखकर बड़ा अचंभा हुआ, किंतु संतान तो संतान होती है। सुनहर की पत्नी ने उस अधूरे बच्चे को भी बड़ा प्यार किया और प्यार से उसका नाम अधूरा रखा।
अपने सभी भाइयों के साथ साथ अधूरा भी बड़ा होने लगा। वो अन्य सभी भाइयों से बुद्धि में अधिक था। किसी भी समस्या को वो चुटकियों में हल कर देता था। वो फुदक फुदक कर पल भर में सभी काम कर देता था, किंतु होनी को कौन टाल सकता है। एक दिन अकिस्मत ही हृदयघात से सुनार की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात तीनों पत्नियों ने अपने पुत्रों से कहा, बेटा, जब तुम्हारे पिता जीवित थे कोई चिंता नहीं थी, किंतु उनकी मृत्यु के पश्चात अब तुम लोगों को ही कुछ काम धंधा करना पड़ेगा। यूं पड़े पड़े खाने से तो पिता की सारी संपत्ति भी समाप्त हो जाएगी। उनकी बातें सुन अधूरे की मां बड़ी चिंतित हुई। वो सोचने लगी, मेरा अधूरा भला क्या कमाई करेगा, इसकी तो टांगे भी नहीं है। किंतु आधा भी फुदकता हुआ अपने भाइयों के पीछे पीछे कमाई करने को चल पड़ा। उसके भाई तो आगे निकल गए। अधूरा एक पेड़ पर चढ़कर उसके फल तोड़कर खाने लगा और थोड़ी देर बाद उसी पेड़ की एक डाल पर सो गया। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। उसी समय एक बारात वहां से गुजर रही थी। जब बारिश शुरू हुई तो बारातियों ने भी उसी पेड़ के नीचे शरण ली। जितने भी गहने थे सभी निकालकर पेड़ पर रखे एक थैले के मुंह में भर दिए। असल में वो थैला नहीं था, बल्कि अधूरे का शरीर था। उन्होंने उसके पेट में गहने भर दिए थे। अधूरा उठा और फुदकता हुआ घर जा पहुंचा। वो दरवाजा खटखटाकर बोला, मामा दरवाजा खोल, मैं कमाई करके लौटा हूं। मां ने दरवाजा खोला। अधूरे ने अपने पेट में से निकालकर सारे गहने मां के आगे रख दिए। मां कीमती गहने देखकर दंग रह गई। उसने सभी गहने जमीन में गाड़ दिए। कुछ दिन बाद अधूरा फिर घर से कमाई करने निकला। वो जंगल से होकर गुजर रहा था। रास्ते में फिर एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। उधर से एक बारात गुजरी। बारातियों ने पेड़ के नीचे शरण ली। तभी वहां डाकू आए और सभी बारातियों को गाजर मूली के सामान काट दिया और सारे गहने कपड़े लूट लिए। वे दुल्हन को घोड़े पर बिठाने वाले ही थे कि तभी पेड़ पर चढ़े अधूरे का संतुलन बिगड़ा और वो नीचे गिर पड़ा। डाकुओं ने जब इस अजीब से अधूरे व्यक्ति को देखा तो उन्होंने समझा कि शायद पेड़ का भूत नीचे कूद पड़ा है। वे डर के मारे सिर पर पांव रखकर भागे। दुल्हन को भी नहीं ले गए। दुल्हन वहीं बैठी बैठी रोने लगी। अधूरा उसे लेकर घर आया और मां से बोला, मामा देखो तेरे लिए बहू लाया हूं। मां बहू देख खुशी से फूली न समाई। बाकी तीनों पत्नियों को बड़ी ईर्ष्या हुई। उनके बेटे तो अभी कमाकर भी नहीं लौटे थे और अधूरा कमाई के साथ साथ बहू भी ले आया था। एक दिन अधूरा जंगल में पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी वहां एक घोड़ा आया और जमीन से मिट्टी खोदने लगा। उसकी आहट पाकर अधूरे की आंखें खुल गई। उसने देखा जिस स्थान पर घोड़ा जमीन खोद रहा था वहां से अशर्फियां निकली हैं। अधूरा बड़ा खुश हुआ। उसने सारी अशर्फियां उठाई और घोड़े को खिला दी। वो घोड़े को लेकर घर आया और मां से बोला, मामा ये घोड़ा कल सुबह अशर्फियां की लीद करेगा। अगले दिन घोड़े ने सचमुच अशर्फियों की लीद की। किसी ने ये देख लिया और राजा को बता दिया। राजा ने अधूरे को घोड़े सहित महल में बुलवाया और उससे कहा, क्या सचमुच तुम्हारा घोड़ा अशर्फियों की लीद करता है? अधूरा बोला, महाराज मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो जंगल से जा रहा था, ये घोड़ा मुझे दिखाई दिया, मैं इसे घर ले आया। सुबह उठा तो देखा इसने अशर्फियों की लीद की है। उसी समय घोड़े ने फिर से अशर्फियों की लीद की। राजा ये देख बड़ा प्रसन्न हुआ कि उसने अधूरे से वो घोड़ा ले लिया और पुरस्कार स्वरूप उसे 10 गांव का मालिक बना दिया। उधर तीनों पत्नियों के लड़के घर लौट आए। उन्हें एक पैसे की भी कमाई न हुई थी, बल्कि उनके कपड़े फटे हुए थे। उनकी माताओं ने उनसे कहा, लानत है तुम लोगों पर, हाथ पैर सही सलामत होते हुए भी तुम कुछ नहीं कर पाए और अधूरा 10 गांव का मालिक होने के साथ साथ सुंदर बहू भी ब्याह कर ले आया। ये सुन तीनों लड़कों को बड़ी शर्म आई। जब अधूरे ने सुना कि उसके भाई खाली हाथ लौट आए हैं तो उसने उन्हें अपने गांव में से एक एक गांव दे दिया। फिर तीनों की शादी भी हो गई। वे बहुत खुश थे। ये खुशी उन्हें अधूरे के कारण मिली थी।